हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा क्लास 11 के साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आईटीज का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा है झारखंड अधिविद्य परिषद। झारखंड अधिविद्य परिषद जे क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026। ये क्वेश्चन पेपर जो है स्टूडेंट्स, ये आईटीज के स्टूडेंट्स के लिए है और साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है। आप यहाँ पर देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा ताकि आप लोग ये मैच कर सको कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। फुल मार्क्स 40 है। सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ समय देखिए, समय जो है वो 1 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और अपने जो आप क्वेश्चन आंसर किए हैं उसका मिलान कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज वायोस स्टोर्ड। वायोस कहां पर स्टोर्ड होता है? वायोस कहां पर स्टोर होता है? तो वायोस जो है वो रोम में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है। तो रेम जो होता है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज MICR, वेयर इज MICR यूज्ड। MICR का इस्तेमाल जो है वो कहां पर होता है? तो MICR का इस्तेमाल बैंक में होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR इज यूज्ड फॉर। OCR इज यूज्ड फॉर, OCR का यूज कहां पर होता है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा रीडिंग हैंड रिटन कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। OCR का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो OCR का इस्तेमाल हाथ से लिखे अक्षर पढ़ने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी। SSD जो है वो किस टाइप का मेमोरी है? SSD किस तरह की मेमोरी है? तो SSD एक फ्लैश बेस्ड मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस गिव्स ए हार्ड कॉपी। कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी देता है? विच डिवाइस गिव्स ए हार्ड कॉपी, कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी देता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए लेजर प्रिंटर इज यूज्ड ऑफ विच टाइप। लेजर प्रिंटर किस तरह का होता है? लेजर प्रिंटर जो है वो किस तरह का होता है? तो लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इंपैक्ट होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी। डीवीडी की स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? तो डीवीडी का जो स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 4.7 GB होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंप्यूटर साइकिल। कंप्यूटर साइकिल का पहला स्टेज क्या है? तो कंप्यूटर साइकिल का जो पहला स्टेज होता है वो इनपुट होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारकोड रीडर वर्क्स ऑन विच टेक्नोलॉजी। बारकोड रीडर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? बारकोड रीडर रीडर जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो बारकोड रीडर जो है वो ऑप्टिकल पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। मदरबोर्ड जो है वो किसका एग्जांपल है? तो मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? तो क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण है वो है गूगल ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ओएस। ओएस का मेन फंक्शन क्या है? ओएस का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? ओएस का मुख्य कार्य क्या है? तो ओएस का मुख्य कार्य है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। इंटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज इज व्हाट टाइप ऑफ ओएस। विंडोज जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, लिनक्स इज। लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है?
तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, लिनक्स है, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, टू और मोर कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू। नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर किसके जरिए कनेक्ट होते हैं? द टू और मोर कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, यानी दो या दो से अधिक नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो केबल के जरिए भी कनेक्ट रह सकते हैं, वायरलेस के जरिए भी और सैटेलाइट के जरिए भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, लेन का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पर लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेन का फुल फॉर्म जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट डज ए राउटर? राउटर क्या करता है? तो कनेक्ट नेटवर्क्स, ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका आंसर होगा। आप हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, राउटर क्या करता है? तो राउटर जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क? यहाँ पर चार नेटवर्क दिए गए हैं, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा लार्जेस्ट नेटवर्क है, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ चार ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ओवेन जो है ये एक लार्जेस्ट नेटवर्क है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वाईफाई इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? वाईफाई जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो वाईफाई जो है वो एक रेडियो तरंग पर आधारित है, रेडियो वेव्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इज टू, ए फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इज टू, इसका आंसर जो होगा वो होगा स्टॉप वायरस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आप हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, वायरलेस का कार्य क्या है? तो वायरलेस का कार्य है कि वो वायरस को रोकता है। सॉरी, फायरवॉल का कार्य क्या है? तो फायरवॉल का कार्य है कि वायरस को रोकना। वो क्या करता है? वायरस को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है 1111, तो यहाँ पर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर। आईपी एड्रेस का जो इस्तेमाल है वो कहां पर होता है, किसके लिए होता है? तो आईपी एड्रेस का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर के आइडेंटिटी के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर ऑफ सिस्टम यूजेज बेस 2? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बाइनरी। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। आप इसका हिंदी में क्वेश्चन देखिए, कौन सा नंबर सिस्टम बेस 2 का इस्तेमाल करता है? तो बेस 2 का इस्तेमाल कौन करता है? बाइनरी करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एचटीटीपी, एचटीटी में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? एचटीटी में एस का क्या मतलब होता है? तो एस का मतलब होता है सिक्योर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। फायरवॉल, एंटीवायरस और इंक्रिप्शन, ये तीनों जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी का हिस्सा है, पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, एग्जांपल ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर का एग्जांपल कौन सा है? तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, इनमें से सभी, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों इसका आंसर है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर आप हिंदी में क्वेश्चन देखिए, मेलवेयर का उदाहरण है क्या है? तो वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। पाइथन जो है वो किस तरह का लैंग्वेज है? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल इज। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। आप हिंदी में भी इसका क्वेश्चन देख लीजिए, आउटपुट दिखाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट इज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर।
लिस्ट किस तरह का स्ट्रक्चर है, लिस्ट जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ओएसआई मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ओएसआई मॉडल जो है वो कितने लेयर से बना होता है, तो ओएसआई मॉडल 7 लेयर से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल में सबसे लोवेस्ट मॉडल जो होता है, सबसे लोवेस्ट लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल में, सबसे लोवेस्ट लेयर जो होता है वो होता है फिजिकल लेयर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। हिंदी में भी इसका क्वेश्चन देखिए, ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल लेयर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कमांड फॉर टेकिंग इनपुट। इनपुट लेने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो इनपुट लेने के लिए इनपुट कमांड ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, विच इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्टैक जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विथ। तो पाइथन में कमेंट्स के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। हिंदी में भी इसका क्वेश्चन देखिए, पाइथन में कमेंट किससे प्रारंभ होता है, तो पाइथन में कमेंट स्टार्ट करने के लिए हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यू अलाउज द प्रिंसिपल ऑफ। क्यू निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्यू जो है वो लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट इज डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट जो है वो किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, तो लिंक्ड लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, रैखिक लीनियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपना क्वेश्चन के आंसर जो है मिलान कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।